4 में से आज जून आ गया, 1 महीना हो गया, आप 2 पेपर का मिलान नहीं कर पाओगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप मेरे को दे दो, मैं 20 मिनट में मिलान कर दूंगा। तो पेपर लीक वाले मुद्दे को तो एनटीए ने पूरी तरह से, कल डायरेक्टर साहब आए थे प्रेस में, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हाईकोर्ट में केस क्यों चल रहा है? अगर नहीं हुआ तो 13 लोग अरेस्ट क्यों हैं? अगर नहीं हुआ तो आप खुद ही क्यों कह रहे हो कि पेपर बरामद हुआ? अभी मिलान, आप मिलान करके बोल दो। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख ली है? उनमें तो लगभग 100% नौकरियां ही बिक रही हैं और फ्रॉड तरीके से ली जा रही हैं। और उन बच्चों को, जो बच्चे एमटीएस में फॉर्म भी भर के सिलेक्शन नहीं ले पाते, घर वाले अलग से कहते हैं तुझसे एमटीएस नहीं हो रहा, तुझसे ग्रुप डी नहीं हो रहा, तू क्या खास किसी को तो आना पड़ेगा आगे और सबको साथ भी देना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं अकेला पूरा सिस्टम बदल दूंगा। कोई मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं एसएससी चीफ नहीं हूं, मैं कोई बीपीएससी का चेयरमैन नहीं हूं जिनकी नकली सी शकल है, वो मैं नहीं हूं। और कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? अगले साल क्या लगता है आपको कि कुछ ठीक हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बताओ आप मुझे, अगले साल अगर यही करप्शन और बढ़ गया तो 170 कट ऑफ जाएगी, और जिन लोगों का प्री हो गया उनको लग रहा है मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। करप्शन का एक रास्ता है। आप सोचिए, जहां खुलेआम पेपर लीक हो जाता है वहां ये लोग नहीं मानते कि कुछ झोल हुआ है, पेपर कैंसिल होना चाहिए। और सोचो, जो ये टेक्निकलिटी से नकल करा रहे हैं, लोगों की भर्तियां करा रहे हैं, वहां ये आसानी से मान लेंगे कि ये गलत है। अगर एसएससी पे आंच आती है मतलब सरकार पे आंच आती है, वो कभी इतनी आसानी से मान लेगी? हमारे देश में जो अभी हो रहा है वो उन सभी छात्रों का अपमान है जो इन परीक्षाओं की तैयारी अपनी पूरी लगन और मेहनत से करता है, और इनका साथ देने वाला कोई नहीं सिवाय टीचर्स के। एक टीचर से रियलिटी में उनकी आवाज़ बनकर आगे आता है, वरना दूसरा कोई नहीं। 2024 एक ऐसा साल रहा जिसकी शुरुआत से लेकर अंत तक एग्जाम कंडक्टिंग कमेटी वर्सेस टीचर्स देखने को मिला। जैसे एनटीए वर्सेस अलाग सर, जिस वक्त नीट स्कैम हुआ था, नीट स्कैम की पवित्रता पर सवाल उठा था। फिर बिहार में बीपीएससी वर्सेस खान सर, जिसमें बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लाने की बात की जा रही थी, जिसके कारण बहुत हंगामा हुआ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, उन पर लाठियां बरसाई गई, और बाद में बीपीएससी को यह बोलकर पीछे हटना पड़ा कि उन्होंने कभी नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं की। मध्य प्रदेश में भी एमपीपीएससी वर्सेस टीचर्स और एसएससी स्कैम में भी एसएससी वर्सेस एसएससी के टीचर्स चल रहे हैं। लेकिन एमपी से न्यूज आया कि वहां के बोर्ड ने उनकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली है, और वहां के डीएम खुद जाकर टीचर्स को जूस पिलाकर वहां उनके प्रोटेस्ट खत्म करवाएं। लेकिन बिहार में तो यह हाल है कि बिना नॉर्मलाइजेशन के 13 दिसंबर को एग्ज़ाम भी कंडक्ट हुआ, लेकिन हमेशा की तरह वही हुआ जो होते आया है, एग्ज़ाम में हेरा फेरी। बिहार में बापू एग्ज़ाम सेंटर पर करप्शन और इरेगुलरिटीज़ के एलिगेशन लगाए गए हैं। बीपीएससी स्टूडेंट्स का यह कहना है कि उनका पेपर्स भी घंटों लेट मिला और एकदम टाइम पर उनसे कॉपी भी ले लिया गया। अब पटना में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए वह आमरण अनशन पर हैं। जिस स्टूडेंट को 1 मिनट लेट हो जाने पर सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाती, वो घंटों लेट पेपर्स का मिलना और पेपर लीक जैसे मामलों को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। बीपीएससी ने पेपर लीक को नकार दिया है, जैसे कि हमेशा होता है, और एस्पिरेंट्स जिनका कोई नहीं सुन रहा, वह फिर भी अपने हक के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं भूखे प्यासे। जो व्यक्ति अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकता है वह अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इससे उसके ऊंचे व्यक्तित्व का पता चलता है। ऐसी ही चीज़ें हम लोगों ने बचपन से पढ़ी है ना। लेकिन अफसोस कि यह सारी ऊंची ऊंची बातें केवल किताबों में अच्छी लगती हैं, उनका रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं होता। यह सारी चीज़ केवल छोटे छोटे बच्चों की कहानियों के लिए होते हैं, बड़ों के लिए नहीं। यह बड़े बड़े आयोग जिसमें सो कॉल्ड बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, उनको लगता है कि ये वे गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि वह इतने पद पर जो हैं, जहां स्टूडेंट्स अपनी युवा अवस्था कंपटीशन एग्जाम्स और सरकारी नौकरी की तैयारी में बिताते हैं, अपने घर और परिवार से दूर रहकर, इस उम्मीद में कि वह एक दिन इस पढ़ाई की लड़ाई के बाद गर्व के साथ एक बेहतर सरकारी नौकरी लिए घर लौटेंगे। लेकिन उनकी सारी मेहनत पर तब पानी फिर जाता है जब कुछ सिस्टम के अंदर भ्रष्ट लोगों द्वारा अपने मतलब को पूरा करने के लिए एग्ज़ाम की पवित्रता को भंग कर दिया जाता है, और ईमानदार और मेहनती स्टूडेंट्स को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जब तक भ्रष्टाचार पकड़ में नहीं आ जाता, तब तक स्टूडेंट सोचता है कि शायद उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है।
लेकिन वह यह इस बात से अनजान होता है कि जितना तेजी से कंपटीशन नहीं बढ़ रहा, उससे कई गुना तेजी से करप्शन बढ़ रहा है, जिस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक एग्ज़ाम देने के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाई के अलावा कितना मेहनत करना पड़ता है, आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह वीडियो मैंने कैप्चर किया है जब हम लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम देकर आ रहे थे। स्लीपर बोगी का यह वीडियो है जिसमें खचाखच भीड़ थी। इन सारी सीट्स का रिजर्वेशन है, लेकिन फिर भी सीट्स के किनारों पर लोग बस अटक कर बैठे पड़े हैं। उसी में एक व्यक्ति का तबीयत भी खराब हो गया था जो ट्रेन के फर्श पर लेटा पड़ा था। वहाँ पर जितने स्टूडेंट थे वो 2 दिनों से सोए भी नहीं थे ठीक से। और जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाने पर प्रोटेस्ट करते हैं तो कितना आसानी से उच्च पद पर बैठे लोग स्टूडेंट्स को उपद्रवी बोल देते हैं। अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी बस नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों ना वह भूखे प्यासे प्रोटेस्ट करते हुए मर जाए। 2024 के बस अब गिने चुने ही दिन बचे हुए हैं और कुछ दिनों बाद नया साल 2025 आ जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स की परिस्थितियों में कोई नया परिवर्तन नहीं आएगा। पुराने इसी तरीके से एग्ज़ाम पेपर्स लीक होते रहेंगे, स्टूडेंट टीचर प्रोटेस्ट करते रहेंगे, उन पर लाठियाँ चलती रहेंगी और बाकी हमारी मीडिया तो है ही यह बताने के लिए कि हमारा देश विश्व गुरु बन गया है।